हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अनुराग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी ने अभी हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन मैथ के सवाल बहुत से क्वेश्चन को लेके आते हैं। तो आप सभी ने अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आज हम अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र हमने देख लिया है। आज हम उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन देखने वाले हैं, जो 2019, 20, 22, 24 और 25 बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलो पहले इसका हम रे डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए हम जो ये लंगड़ा प्रकार, इसे क्या कहते हैं? लंगड़ा प्रकार कहते हैं इसी को। ये इसी के जरिए हम बनाते हैं। तो ये हम चित्र बना लेते हैं। चित्र बना लिए। स्केल के जरिए हम इसको पटरी से हल्का पार देंगे। तो स्केल के जरिए हम इसको थोड़ा पार देते हैं। लाइन जहाँ से खींचा गया वहीं से पारते हैं, यहाँ से पार देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। और इसको क्या हम मान लेंगे? इसको हम अभिलंब मान लेंगे। अभिलंब मान ली। और यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु O है, कोई वस्तु O है, कोई वस्तु O है। तो कोई वस्तु O है, ये हमारा N1 विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम। ये हमारा N1 विरल माध्यम है। ये हमारा N2 सघन माध्यम है। सघन माध्यम क्या है? N2 हमारा क्या है? सघन माध्यम। N2 हमारा क्या है? सघन माध्यम है। तो यहाँ से जब हम जानते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी। तो ये अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। इसका प्रतिबिंब आई, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब आई बन गया। इसको यम मान ली, इसको हम क्या मान लिए? सी मान लिए, वक्रता केंद्र मान लिए। इसको हम यस मान लिए, इसको हम, ये हमारा ध्रुवीय होता है। ये क्या होता है? यस डैश हो गया। एक मिरर है, मिरर है। और फिर ये इससे ये हमारा आई हो गया, ये हमारा सी, ये हमारा आर हो गया। इसको हम देख देते हैं। इसको यहाँ से गया है, ये एन है, ये हमारा ए हो गया। तो यहाँ पर हम हिंदी भी थोड़ा लिख देते हैं। तो हिंदी लिखने के लिए हम लिखेंगे, हिंदी क्या लिखेंगे? हिंदी लिखेंगे माना कोई उत्तल क्या है? उत्तल गोलीय, माना कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ क्या है? एस पी एस डैश है। क्या है? एस है, पी है, एस डैश है। जो कि एक ध्रुव पीवा अभिलंब एम तथा वक्रता केंद्र सी तथा प्रतिबिंब आई के द्वारा मिलकर बनी है। अभी क्या लिखेंगे? जब वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। तो हमारे ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा परावर्तन कोण आर हो जाएगा। तो हम ये भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? जब वस्तु विरल माध्यम N1 से होकर
सघन माध्यम N2 की और क्या है, जाती है तो वह अभिलंब की और झुक जाती है। और भी इसमें लिख सकते हैं, इसका आपतन कोड आई है, परावर्तन कोड आ रहा है, और भी लिख सकते हैं, लेकिन जगह ना होने के कारण थोड़ा ही लिख देते हैं। और भी हिंदी लिखना चाहें तो लिख देते हैं। 5 नंबर में आता है। ज़्यादा लिखना भी थोड़ा ठीक नहीं होता है। वस्तु से इसकी दूरी क्या होती है? वस्तु से इसकी दूरी होती है, वस्तु से इसकी दूरी होती है, क्या होती है? यू होती है। और प्रतिबिंब से आप सब जानते होंगे, प्रतिबिंब की इसकी दूरी क्या हो जाएगी? भी हो जाएगी। ये भी लिख सकते हैं। और फिर इससे ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है? तो जानते हैं आर्य होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। अतः यहाँ पर दिया भी गया है, अतः पीओ, अतः पीओ क्या दिया गया है? पी और ओ, पीओ दिया गया है माइनस में यू, और पी आई क्या दिया है? माइनस में भी। और पी यह उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी का मान होता है प्लस में होता है। तो ये पी सी, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पी सी बराबर हो जाएगा आर। ये आर हो गया, आर हो गया। अब इस थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं, देखते हैं कोड। देखो कोड ए एन में, कोड ओ ए एन में लिख देते हैं। माना क्या मान लेते हैं? माना कोड ओ ए एन में, ओ ए एन में। तो इसमें क्या है? आपतन कोड आई है, तथा कोड आई ए एन में, कोड आई ए एन में क्या है? परावर्तन कोड आर है, परावर्तन कोड आर है। तो ये क्या हमारा है? आपतन कोड ये हमारा क्या है? परावर्तन कोड है। जहाँ से प्रतिबिंब बनता है वहाँ से ही हमारा परावर्तन कोड बनता है। परावर्तन कोड हो गया। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं त्रिभुज। क्या लिख लेते हैं? त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ लिख देते हैं ओ ए सी में। ओ ए सी में आप सब जानते हैं त्रिभुज बनना है। ये हमारा आई कोड है, ये हमारा क्या है? ये हमारा अल्फा, ये हमारा अल्फा बन रहा है, ये हमारा बीटा कोड बना रहा है, ये हमारा गामा कोड बना रहा है। तो इसको भी आप सब लिख देते हैं। तो अल्फा इसमें क्या दिया? अल्फा। तो इसको देख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हमारा आई हो गया। तो क्या होता है? ये जो आई कोड होता है, ये आई कोड होता है, ये हमारे अंता कोडों के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस का ये क्या हमारा गामा हो जाएगा। समीकरण 1 मान ली। अब त्रिभुज क्या लेते हैं? त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में क्या हो जाएगा? ये हमारा आई, ये क्या हमारा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बीटा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा ये तो हमारा बीटा प्लस गामा बराबर आर हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस के गामा हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। और फिर इसको देख ले, समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। तो ये थोड़ा यहाँ पर भी स्पेस बचा है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं। थोड़ा यहाँ पर भी बचा स्पेस, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, तो आप ये हो गया। अब लिखेंगे इस, अतः स्नेल के नियम से। अब लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है N2 बटे N1 के। N2 बटे N1 के लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे? गोले का व्यास छोटा होने के कारण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन आई बराबर हो जाएगा आई के, और साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? आर के हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई बटे आर बराबर क्या हो जाएगा N2 बटे में N1, N2 बटे में N1 हो गया। यहाँ पर गुणा कर देंगे N1 आई बराबर हो जाएगा N2 में आर, N2 में आर हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से आई व आर का मान समीकरण को 3 मान लिए, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आप देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा N1 आई का मान क्या दिया है, ये हमारा दिया अल्फ़ा प्लस के गामा बराबर N2 हमारा आर का मान क्या दिया है बीटा प्लस के गामा दिया गया है। इसको जब हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा N1 अल्फ़ा प्लस के N1 गामा बराबर हो जाएगा N2 में बीटा प्लस के N2 में गामा हो जाएगा। इसको हम थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करने के लिए हम N1 अल्फ़ा को इधर रखेंगे, बीटा को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा N2 बीटा और बराबर ये N1 गामा को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा N2 गामा माइनस के N1 में गामा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा और व्यवस्थित तो N1 अल्फ़ा माइनस के N2 बीटा बराबर का, जब इसमें गामा कॉमन ले लेंगे तो N2 माइनस के N1 हो जाएगा, N2 माइनस के N1 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और व्यवस्थित कर लेते हैं। तो थोड़ा और व्यवस्थित करने के लिए हमने अभी यहाँ तक देख लिया है त्रिभुजवासी में, इसमें सभी सिग्नल का नियम लगा दिए, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब थोड़ा आगे हम भी देख लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा बचा था N2, क्या बचा था, ये हमारा बचा था क्या, यहाँ पर बचा था, ये बचा था N1 अल्फ़ा माइनस में N2 में बीटा बराबर में गामा बराबर क्या बचा था, ये हमारा बचा था N2 माइनस में N1, यही हमारे यहाँ पर बचा था। तो आप सभी को हम दिखा देते, यही हमारे यहाँ पर देखो, ये हमारे यहाँ पर बचा था, तो यही हमारे यहाँ पर बचा था। अब इसको हम थोड़ा और व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो गोले का व्यास है क्या लिखेंगे, गोले का व्यास क्या है, छोटा होने के कारण, गोले का व्यास छोटा होने के कारण tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा का मान निकालने पर क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देखेंगे ये क्या है, ये हमारा अल्फ़ा मान लेंगे तो अल्फ़ा के सामने वाले लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो जो tan अल्फ़ा बराबर होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है AM है, आधार हमारा क्या है O और P है, तो ये क्या है EH है और ये क्या है माइनस में U है। अब यहाँ पर लिखेंगे tan बीटा ऐसे ही लिखेंगे तो पूरे नंबर आप सभी को मिलेंगे बोर्ड में। ये हो जाएगा AM बटे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा IP हो जाएगा। तो इसको जानते हैं V है तो H बटे माइनस में V हो जाएगा। अब tan गामा बराबर क्या हो जाएगा AM बटे में, ये हो जाएगा हमारा PC, तो ये H बटे में R हो जाएगा। अब लिखेंगे इसको समीकरण नंबर 4 दे दिए, लिखेंगे tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा N1 की जगह पे अल्फ़ा का मान क्या है, ये हमारा है H बटे में माइनस में U, और ये माइनस में है, माइनस में बीटा का मान क्या है, इसको जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हमारा प्लस हो गया। तो ये चपान में भी N2 बराबर में गामा का मान क्या दिया है, गामा का मान H बटे R,
तो ये क्या हो जाएगा एच बटे में आर बराबर क्या हो जाएगा N2 माइनस का N1। अब यहाँ से देखो एच इसमें भी कॉमन है, एच इसमें भी कॉमन है, तो एच कॉमन ले लेंगे तो N2 अपान में ये भी हो जाएगा माइनस के N1 अपान में U हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर कर दिए तो ये क्या हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा N2 माइनस के N1 और बटे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, एच से एच हमारा कट जाएगा तो आ जाएगा N2 भी माइनस के N1 U बराबर है N2 माइनस का N1 बटे में आर। ये हमारा आ गया। अब इसमें क्या देंगे हम यहाँ पर N1 से भाग दे देंगे, हम लिखेंगे N1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा N2 हो जाएगा N2 बटे में N1 भी माइनस का N1 बटे में N1 U बराबर हो जाएगा N2 बटे में क्या हो जाएगा N2 बटे में N1 माइनस का N1 बटे में N1 बटे में क्या R हो जाएगा। तो ये आप समझाते हैं इस नल के नाम से ये क्या हो जाएगा N अपान में भी हो जाएगा, N अपान में भी हो जाएगा माइनस के 1 अपान में U हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा N माइनस के 1 अपान में R। तो यही हमारा इस नल का नियम हो जाता है। तो यही हमारा जो इसका किसका है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हो जाता है, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो यही हमारा फाइनली आंसर आ गया, यही हमारा पहली प्रूव्ड आ गया। तो इसी को हम लिख देंगे प्रूव्ड लिख देंगे। तो आप सभी ने अभी इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसके क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर इसमें भी आइए इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिए, पूरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।